हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, ये क्लास 10th का प्रकाश और लाइट से रिलेटेड हमारा ये 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर चुका हूँ। जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो इससे पहले वो 3 वीडियो का देख कर रिविज़न अच्छे से कर लीजिए, तभी इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में हमारा मुख्य जो लेक्चर देने का पॉइंट है वो ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर हम भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पहले पता है वीडियो के द्वारा कि ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष इस दर्पण को जिस बिंदु पर मिलता है वह है ध्रुव पोल। ठीक है, और इस पूरे अवतल दर्पण का एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके दोनों के मध्य में सी और पी के बीच में मुख्य फोकस एफ। तो ये 3 पॉइंट आपको पहले से पता है। अब देखिए, ये अनंतता है। जब सी के उस तरफ उस साइड जाते हैं तो जो अनंत तक की सीमा है उसको मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। और ये एक वस्तु है हमारे ए बी, लेंथ के रूप में है ए बी। ये वस्तु ए बी हमारी अनंत और अभी सी के बीच में है। फिर ये वस्तु हमारी सरक कर या आगे बढ़कर सी के ऊपर जाएगी। फिर यही वस्तु सी और एफ के मध्य में आएगी। फिर यही वस्तु आपकी एफ पर आएगी। ऐसे करते हुए अंत बिंदु ये एफ और पी के बीच में आएगी। तो ऐसे कितने केसेस आगे गिनिए। पहले अनंत पर 1, अनंत और सी के बीच में 2, सी पर 3, सी और एफ के बीच में 4, और इसी तरीके से करते हुए हम आ जाएंगे एफ पर और एफ और पी के बीच में। तो मुझे लगता है कि 5 से 6 स्थितियां बनती हैं। बोर्ड में कोई एक स्थिति आएगा कि उस स्थिति में अगर वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जानकारी आपको 6 के 6 की होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम अपनी वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अभी हमारी वस्तु अनंत पे होगी और देखते हैं किस प्रकार का प्रतिबिंब यह निर्माण करेगा। तो छात्रों, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अवतल दर्पण, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, और ये अनंत। तो अनंत पे एक वस्तु हमने रखी हुई है ए बी। तो डॉट लाइन से दिखाने का पर्पज यही है ताकि अनंत को ये दिखाए कि अनंत पे वस्तु है। अब अनंत से हमेशा कैसी किरणें चलती हैं आपको पता होना चाहिए। समांतर, पैरेलल, रेल की पटरी की तरह। समांतर, पैरेलल, रेल की पटरी की तरह। ठीक है, अभी समांतर किरणें जब चलेंगी तो एक किरण आपकी देखो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो एक किरण आपकी जाएगी फोकस से, यहां से जाएगी किरण, जाएगी फोकस से, और एक किरण आएगी वक्रता केंद्र से। पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि जो किरण आपकी फोकस से जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से आती है उसी पथ पर वापस जाएगी। तो चलिए बना के देखते हैं। देखिए, ये पहली किरण जो है वह फोकस पे आई, और फोकस पर पड़ने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर पास करेगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। ये किरण मुख्य अक्ष फोकस पे आई और समांतर हो गई। दूसरी किरण आपकी वक्रता केंद्र से जाएगी। देखिए, दूसरी किरण आपकी वक्रता केंद्र से जाएगी जो इसके समांतर होगी। और आपको नियम पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर चली जाती है। तो ये देखिए, इस किरण को आप आते हुए दिखाइए और इसी को आप रिटर्न कीजिए वापस में। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें यहाँ पर कट रही हैं, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किसके नीचे? फोकस के नीचे। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको मिलाइए, यही आपकी प्रतिबिंब है। देखिए, यही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो इसको आप ए बी मत लिखिएगा, बी ए लिखिएगा, और डैश लगा लीजिएगा ताकि उससे अलग दिखाई दे। क्लियर है छात्रों? तो इस तरीके से अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब किसके ऊपर बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अनंत पर अगर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए, नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, और वास्तविक, क्योंकि ये किरणें वास्तव में कट रही हैं। ठीक है, अब इसका फेयर फिगर में दिखाता हूं किस तरह से बनाया गया। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है नीचे, और बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा। और ये छोटा, उल्टा और वास्तविक, ये बोर्ड की परीक्षा में आपको यही पूछेगा वस्तु अनंत पर हो तो क्या होता है। तो आपको ये फिगर बनाना होगा और ये 3 केस लिखने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम अपने वस्तु को अनंत और इस सी के बीच में ले चलते हैं। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में आएगा तो एक किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस तरीके से। और आपको पता है जो किरण समांतर आती है उस परावर्तन के पश्चात फोकस से पास करेगी। तो इस तरीके से आप उसको फोकस से पास कराइए। ठीक है, समांतर किरण आई और फोकस से पास की। और दूसरी किरण
इस सी से गुजरेगी, तो सी वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो स्केल को आप इस तरह से रखिए और इस तरह से किरण को ले जाइए। तो ये आती हुई किरण और ये परावर्तन के पश्चात जाती हुई किरण दोनों यहाँ प्रतिच्छेद की। अब आप देखिएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु फोकस से थोड़ा सा हट गया है, इससे पुराने वाले केस में फोकस पे ही था। तो इस जगह पे प्रतिबिंब इसका निर्माण होगा। इसको आप इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिबिंब, इसका नाम डालेंगे बी डैश और ए डैश। क्लियर है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, ठीक है। उल्टा, वास्तविक और छोटा। देखिए, उल्टा, वास्तविक और छोटा। अब इसी फिगर को हम मेन पृष्ठ पर देखते हैं। देखिए छात्रों, ठीक है। समांतर आई, फोकस से पास, सी से गई वापस पथ, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो दो स्थितियां कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अनंत पर वस्तु था और इस वाले फिगर में अनंत और सी के बीच में। अब हमको चलना चाहिए कहाँ पर? सी पर। धीरे धीरे हम वस्तु को आगे सरकाएंगे। अब देखते हैं हमारा वस्तु सी पे आने पर कैसा प्रतिबिंब तैयार करेगा। तो छात्रों, अब वस्तु हम रखेंगे सी पर। देखिए, स्केल यहाँ लगाया, वस्तु एग्जैक्टली आप रखेंगे इस सी के ऊपर। यह है वस्तु, नाम इसका ए बी, ठीक है, सी पर। अब एक किरण आपकी समांतर जाएगी जो फोकस से पास करेगी और एक किरण फोकस के नीचे से जाएगी जो समांतर हो जाएगी। और पता रहिएगा, जो किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आई फोकस से कटी और फोकस से आई समांतर हो जाएगी, वो पक्का आपके सी के नीचे ही मिलेगी। मिला के देखते हैं। देखिए, एक किरण आपकी ये समांतर गई मुख्य अक्ष के, ओके, और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? आपको पता है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर यानी फोकस से गई, ठीक है। अब दूसरी किरण आपकी फोकस से जाएगी, ठीक है, और वह परावर्तन के पास समांतर हो जाएगी। देखिए, दूसरी किरण आपकी फोकस से पास की और परावर्तन के पश्चात क्या होगी? आपको पता है, समांतर हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, यह समांतर हो गई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि दोनों किरणें प्रतिच्छेद कहाँ की है? यहाँ पे कटी है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका नाम बी डैश ए डैश। अब आप देखेंगे कि अगर वस्तु आपका सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी के नीचे बन रहा है, बराबर बन रहा है और उल्टा बन रहा है और वास्तविक। दोबारा बोल रहा हूँ, बराबर, उल्टा, वास्तविक और सी के ठीक नीचे ही बनेगा। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वस्तु जिसके ऊपर है उसी के नीचे प्रतिबिंब भी बनता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर इंपॉर्टेंट का सिंबल डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यही आएगा। तो फिगर नंबर आप 3 पे देखिए, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो ठीक है ना, कैसा बन रहा है आपका? जैसा जहाँ सी पर वस्तु है तो सी पे ही प्रतिबिंब है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बना, वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा और ठीक वस्तु के नीचे बनेगा। अब हम अपने वस्तु को सी और एफ के बीच में लेकर चलते हैं, अर्थात वक्रता केंद्र फोकस के मध्य में लेकर चलते हैं। तो छात्रों, अब हमारा वस्तु सी और एफ के बीच में आएगा। तो इस तरह से हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। ये है वस्तु ए और बी, ठीक है। अब एक किरण आपकी कैसी जाएगी? समांतर। तो आप इसको समांतर ले जाइए, इस तरह से समांतर ले जाइए। समांतर वाली किरण आपकी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरी किरण आपकी इस फोकस से जाएगी, ठीक है, और फोकस से जाने के उपरांत ये परावर्तन होगा और फिर ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किरणें कहाँ कटी? यहाँ कटी, तो यहाँ पे आप मिला दीजिए, ठीक है। इसका नाम बी डैश और ए डैश। अब बताइए वस्तु कैसा बन रहा है? कुछ बड़ा हो गया कि नहीं हो गया पहले से? तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा, वस्तु से बड़ा बना हुआ है। तो छात्र, मैंने यहाँ लिख दिया है वास्तविक, उल्टा और ये बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अब हम अपनी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे थे, अब हम ले जाएंगे इसको एफ पर। ध्यान दीजिएगा, अब हम फोकस पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जाएंगे। सो स्टूडेंट, अब आपका वस्तु देखिए फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो फोकस पर रखने की वजह से हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने वस्तु को रखा है, इसका नाम ए और बी, ठीक है। वस्तु फोकस पर रखा हुआ है। तो अब एक किरण आपकी कैसे जाएगी? समांतर, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। समांतर वाली किरण का आपको पता है हिसाब किताब कि वह समांतर फोकस के नीचे से ही पास करेगा। तो आप इस तरह से पास करा देंगे, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर गया और ये फोकस से पास किया, ठीक है। अब दूसरी किरण को देखते हैं कि यहाँ तो कोई बिंदु है नहीं आपके पास, ठीक है, जिससे जाएगी। अब ये किरण किस तरह से दूसरी वाली परावर्तित होगी? देखिए छात्र, दूसरी किरण आपको परावर्तित करने के लिए इस किरण के समांतर
ये किरण आगे जाएगी, लेकिन चूंकि पार कर नहीं पाएगी तो पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कीजिए आप। ठीक है, ये जा रहा है। अब ये दोनों किरणें कहीं कट नहीं रही हैं, तो आपको पता है कि दोनों किरणें अनंत पर कटेंगी, आपस में अनंत पर ही कटेंगी। तो इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा तब तो, क्योंकि बहुत दूर कटेगा तो प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया, वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया और अनंत पे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, अनंत पे कटेगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे हम इसका प्रतिबिंब लिखते हैं कि कैसी स्थिति में बनेगा। तो छात्र मैंने रिजल्ट लिख दिया, वस्तु आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब अंतिम केस हमारा जा रहा है जब हम वस्तु को इस ध्रुव यानी कि P और F के बीच में लाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसके आगे कोई बिंदु नहीं ले जाना, बस ये लास्ट है हमारा। तो चलिए वस्तु को कहाँ रखें अब हम, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए छात्रों, अब वस्तु हमारा इस फोकस और ध्रुव के बीच में आ गया। ये अंतिम स्थिति है, ये वस्तु है। ठीक है, नाम उसका वही आपको A और B। तो एक किरण आपकी मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी, जैसे यहाँ पे गया था आपका। ठीक है, तो ये किरण एक आप समांतर ले जाइए, जो कि फोकस के नीचे से पास करेगा, पता है ये आपको। इस तरह से दूसरी किरण आप ये देखिए, इसको इससे तुलना कीजिएगा। जैसे ये किरण आपकी समांतर हो रही है, रेल की पटरी की तरह एकदम समांतर पैरेलल है। अगले जब इस स्थिति में आते हैं तो इस किरण को थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये है, हल्का सा ऐसे कर दीजिए तो किरण आपकी इस साइड कटेगी, इस साइड मिलेगी आपकी। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। ये देखिए छात्रों, तो अब ये तो अनंत में मिलने वाली नहीं है क्योंकि दूर हटेंगी दोनों किरणें, तो आप इसको रचना करके आगे की तरफ मिला सकते हैं। इस तरह से रचना करके आप यहाँ पे मिला सकते हैं और अंत में ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो आप देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है इस बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम। देखिए A' और B', ये वस्तु का प्रतिबिंब। मुख्य अक्ष को आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब पहली बार सब केस में सीधा बना, बड़ा बना, और ये वास्तविक नहीं आभासी है क्योंकि रचना करके आप बना है। ठीक है, सारी किरणें इसमें आपने अपने से मिलाई है रचना करने के माध्यम में। ठीक है, तो ये कैसे बना, सीधा, बहुत बड़ा और आभासी। ठीक है, एक यह ऐसा केस है जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में वास्तविक बना था। सत्र मैंने ये लिख दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वर्चुअल, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 5 स्थितियाँ आपके बोर्ड की परीक्षा में आती हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। 4 ये हैं और 2 मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताई थी। ठीक है, इनमें से मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सा है। जब वस्तु फोकस पर रखा हो ये परीक्षा में आ सकता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो ये आ सकता है। ठीक है, और एक आपका जब C पे पड़ा हो, यानी C मतलब वक्रता केंद्र पे पड़ा हो। ठीक है, स्टडी आप सब कीजिए, मेहनत सब पे कीजिए, कोई भी आ सकता है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। तो इस तरह से मेहनत कीजिए छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।